इमेजिन करो, एक सुबह आप उठते हो और आपको पता चलता है कि आपके अकाउंट में जो 1 लाख रुपए थे उनकी कीमत अब 50,000 रुपए के बराबर हो गई है। आपको रातों रात 50,000 रुपए का नुकसान होता है। और सिर्फ यही नहीं, बाजार जाके आपको पता चलता है कि डेली यूज की चीजों की कीमत अब दोगुना हो चुकी है। आप पेट्रोल स्टेशन पर जाते हो और देखते हो कि वहाँ एक लंबी लाइन खड़ी है, जिसमें आपका नंबर शायद शाम तक भी ना आए, क्योंकि मुल्क में पेट्रोल खत्म हो गया है। आप पैसे निकालने के लिए एटीएम जाते हो तो एटीएम आपको पैसे देने से मना करता है, क्योंकि बैंक्स ने ट्रांजैक्शन पे लिमिट लगा ली है और हर बंदा अब थोड़ा थोड़ा रकम ही बैंक से निकाल सकता है। ये कोई बनी बनाई कहानी नहीं, यही होता है जब एक मुल्क डिफॉल्ट होता है। हमारा मुल्क पाकिस्तान कई सालों से तलवार की धार पे नाच रहा है। हर महीना कोई नई खबर आती है, आईएमएफ का लोन, इकोनॉमिक क्राइसिस या फिर किसी दूसरे कर्ज की बात। पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है। ये बात लोग सुनते तो है, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि आखिर क्या होता है जब एक मुल्क डिफॉल्ट होता है। इनफैक्ट डिफॉल्ट होने के पीछे जो हकीकत है वो हर पाकिस्तानी को अफेक्ट करेगी, चाहे वो किसी ठेले पे सब्जी बेचने वाला हो या करोड़ों रुपए का मालिक एक बिजनेसमैन हो। तो आइए समझते हैं कि क्या होगा अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डिफॉल्ट होने का मतलब क्या है। देखिए, बात बड़ी सिंपल है। जब कोई मुल्क अपना लिया हुआ कर्ज मुकर्रर टाइम पे वापस नहीं कर पाता या वापस करने से इनकार कर देता है, तो इसको हम डिफॉल्ट यानी दिवालिया होना कहते हैं। पाकिस्तान ने दुनिया के कई ममालिक से और इदारों से बिलियंस ऑफ डॉलर्स कर्जा लिया है। आज इस वक्त पाकिस्तान का टोटल डेप्ट 286 बिलियन डॉलर है, जो तकरीबन 80,000 अरब पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। ये लोन हमने आईएमएफ, चाइना, सऊदी अरेबिया और बाकी के कुछ कंट्रीज से लिया है, और हर महीने हुकूमत को इन कर्जों की एक बड़ी किस्त जमा करनी पड़ती है। अब इनकी अदायगी कैसे होती है, इसके लिए हम फॉरेन रिजर्व्स के बारे में जानते हैं। जब कोई मुल्क बाहर के मुल्कों को कोई चीज़ बेचता है, जैसे कि कोई मशीनरी है या खाने पीने की चीज़ है या पाकिस्तान की केस में कपास या स्पोर्ट्स का सामान, तो इन चीज़ों के बदले में पाकिस्तान उनसे डॉलर लेता है। यही डॉलर किसी मुल्क के फॉरेन रिजर्व्स कहलाते हैं। जितने ज्यादा एक्सपोर्ट्स उतने ज्यादा फॉरेन रिजर्व्स, और उतनी ही वो कंट्री अमीर होती है, क्योंकि इन्हीं फॉरेन रिजर्व से कोई मुल्क दूसरे मुल्क से सामान इंपोर्ट करता है और अपने कर्जों की किस्तें भरता है। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स टाइम टाइम पे इतने कम हो जाते हैं कि जिनसे बस कुछ हफ्तों का ही सामान खरीदा जा सकता है, और अगर ये भी खत्म हो जाए तो दूसरे मुल्कों से या आईएमएफ से कर्जा लेना पड़ता है। लेकिन अगर वो भी ना मिले तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता है, जैसे कि श्रीलंका 2022 में डिफॉल्ट कर गया था, और अर्जेंटीना तो अपनी हिस्ट्री में 9 दफ़ा डिफॉल्ट कर चुका है। अब पाकिस्तान तो चूंकि कभी भी टेक्निकली डिफॉल्ट नहीं हुआ, क्योंकि आईएमएफ का बेल आउट या किसी फ्रेंडली कंट्री का लोन बिल्कुल ही लास्ट टाइम पे हमें बचा लेता है। लेकिन सवाल ये नहीं कि क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा या नहीं, सवाल यह है कि क्या होगा अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। सबसे पहली चीज जो होगी, पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के बाद हमारे करेंसी की वैल्यू गिरेगी। $1 जो कि आज 290 रुपए का है, 400 या इवन 500 तक पहुंच सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रुपये की वैल्यू दूसरी करेंसीज के मुकाबले में 50% तक गिर सकती है। यानी सिंपल सी बात है, सब चीजों की प्राइस दोगुनी हो जाएगी। एक गाड़ी जो कि आप 20 लाख की खरीदने की सोच रहे थे, अब 40 लाख की मिलेगी, जो कि ऑब्वियसली आप नहीं खरीद सकते। पाकिस्तान कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर पाएगा डबल प्राइस पे। गंदम, खाद, मशीनरी, दवाइयाँ, कुछ भी नहीं। स्टोर्स, फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल सब बंद हो जाएंगे, फुली या पार्शली। फ्यूल इंपोर्ट बंद होने से पेट्रोल स्टेशन पे लंबी लंबी लाइनें लगी होगी, जैसे कि श्रीलंका में हुआ था। लोगों को टैंक भरने में पूरी पूरी रातें लग जाती थी। फ्यूल शॉर्टेज की वजह से पावर प्लांट्स रुक जाएगी, लोड शेडिंग बढ़ जाएगी और फैक्ट्रीज और बिजनेसेस बंद हो जाएगी। बहुत से लोगों की जॉब रातों रात चले जाएगी। लोग पैनिक हो जाएंगे और वो बैंक से जल्दी जल्दी अपना पैसा निकालने लगेंगे, जिसकी वजह से बैंक्स लोगों के अकाउंट भी फ्रीज कर सकता है। बैंक्स विथड्रॉल पे लिमिट भी लगा सकता है, जैसे कि श्रीलंका में हुआ था। लोग रोजाना बस थोड़ी थोड़ी ही रकम निकाल सकते थे अपने अकाउंट से। तालीम याफ्ता और हुनरमंद लोग मुल्क छोड़ के बाहर चले जाएंगे, और मुल्क में बस गरीब और स्किललेस लोग रह जाएंगे, जो कि कंट्री की इकोनॉमी के लिए सिर्फ एक बोझ बन जाएंगे।
اور سچویشن اور بھی زیادہ خراب ہو جائے گی۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑھ جائے گی اور عوام سڑکوں پہ نکل جائے گی مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف۔ سری لنکا میں میسی پروٹیسٹ ہوئے تھے جس کے نتیجے میں پریزیڈنٹ ملک سے فرار ہو گیا تھا، اور اس کے بعد آئے گی انٹرنیشنل آئسولیشن۔ دوسرے ملک آپ کا سہارا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اب وہ آپ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ کوئی بھی کنٹری آپ کو لون نہیں دے گی، ٹریڈ مشکل ہو جائے گا کیونکہ کنٹریز آپ سے نقد ڈالرز مانگے گی۔ بزنسز، سکولز، ہاسپٹلز، فیکٹریز سب کولیپس کر جائیں گے۔ اور ریکوری، کیا اس کولیپس کے بعد پاکستان ریکور بھی کر پائے گا؟ کر تو لے گا لیکن اس میں بہت عرصہ لگے گا۔ ارجنٹینا 2001 میں ڈیفالٹ ہوا تھا اور آج تک سٹرگل کر رہا ہے۔ سری لنکا کے ڈیفالٹ کے کنسیکوینسز آج تک اسے ڈیوسٹیٹ کر رہے ہیں، اور سائیکولوجیکل امپیکٹ اس سے بھی زیادہ عرصہ چلتا ہے۔ کوئی بھی ملک فیوچر میں آپ پر بھروسہ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا۔ پاکستانیوں، وقت تیزی سے نکل رہا ہے، گھڑی کی سوئی رکتی نہیں۔ اب فیصلہ صرف حکومت یا پالیسی میکرز کا نہیں، ہر پاکستانی کا ہے۔ کیا ہم اسی طرح قرضوں اور کرائسس کے چکر میں گھومتے رہیں گے، یا مل کر ایک ایسی راہ چنیں گے جہاں پاکستان کا مستقبل مضبوط ہو؟ آج فیصلہ کرنا ہوگا، ورنہ کل شاید فیصلہ ہمارے لیے کوئی اور کرے۔ اللہ حافظ۔